हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। अभी हम बना रहे हैं यहाँ पर सूजी की खीर और बनाएंगे पराठे नमक के, और मतलब नमक मिर्च के पराठे बनाएंगे सूजी की खीर के साथ में। तो आज जो है सुबह को खाने में यही बनेगा। टिफ़िन लेकर जाएंगे बच्चे भी और उनके पापा भी, तो इसलिए फटाफट काम कर लेते हैं अभी। और रात से बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान चल रहा है और हवा इतनी तेज़ है कि किचन में भी काम करना मुश्किल हो रहा है। बार बार गैस बुझ जाती है अपने आप ही, क्योंकि खिड़की में को और दरवाजे में को हवा आ रही है बहुत ज़्यादा। तो बाहर जो है सारे में कूड़ा ही कूड़ा हो गया था, और कूड़ा बल्कि बरामदे में चला गया था सारा बाहर से, और बाहर ऐसा हो गया था जैसे किसी ने झाड़ू लगा दी हो। इतना साफ़ सुथरा सारा आंगन हो गया था बाहर से। तो यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे जो मैंने रख दिए हैं, इनको अभी काट कर छोटे छोटे पीस कर देंगे। और किशमिश है उनको पानी में भिगो कर रख दिया है खीर में डालने के लिए। तो अभी मैं आटा बना लेती हूँ, तब तक जो है खीर में अच्छे से उबाल आ जाएगा। तो हवा देखे कितनी तेज़ चल रही है कि मैंने ना फिर गेट बंद करके किचन का तब खाना बनाया। तो यहाँ पर खीर बनकर तैयार हो गई है। उसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए हैं, और जो किशमिश से भिगो रखी थी वो भी पानी में से निकाल कर डाल दी है। और अभी बस इसमें एक उबाल और लगाना है, क्योंकि खीर जो है बनकर तैयार हो गई है। और बस अभी पराठे बना लेते हैं फटाफट। आज मैं अभी सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, सब्ज़ी फिर देखते हैं दोपहर को बनेगी तो ठीक, नहीं तो आज नमक मिर्च के पराठे ही खाएँगे इसके साथ में। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स, अभी जो है झाड़ू लगानी है मुझे, और सारे घर में बहुत ज़्यादा कूड़ा ही कूड़ा हो रहा है, क्योंकि सुबह से बहुत तेज़ तूफ़ान चल रहा है। सुबह थोड़ी सी बारिश भी आई थी, करीब 2:30-3 बजे बारिश आई थी, हल्की हल्की सी, ज़्यादा तेज़ तो बारिश नहीं आई। मतलब बारिश ऐसी थी, देखिए यहाँ पर सारा फर्श गिल्ला हो गया था, लेकिन अब सूख गया है, थोड़ा थोड़ा सा गिल्ला रह गया है। इधर मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दी है, और जो है अभी गैलरी में भी लगा दी है झाड़ू। और कूड़ा इतना था ना छतों पर से, और जो पीछे हमारे घर के पीछे पेड़ है नीम का, वो देखिए सारे पत्ते बहुत दूर दूर से उड़कर आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से। और अभी मुझे नहाना है और कान्हा जी को नहलाना है। 8:30 बज गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए और ये ड्यूटी चले गए हैं। तो पोछा लगाना भी रह रहा है, तो पहले जो है पोछा लगाऊंगी, उसके बाद नहा के कान्हा जी को नहलाकर पूजा करूंगी। और जो है कल भी कोई वीडियो नहीं गया था, काम था बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाया कोई। और अभी गाय भैंस बैठी हुई हैं, तो इसलिए लाइट आएगी तब तक मुझे घर का झाड़ू पोछे का काम और पूजा का काम निपटाना है। उसके बाद मैं इनको नहला दूँगी जब लाइट आ जाएगी। तो मैं ऐसा सोच कर रखती हूँ कि 9 बजे तक मुझे क्या क्या काम निपटाना है, ताकि लाइट आने पर लाइट के काम हो जाए। और जब नहाऊंगी तो आज जैमी को नहीं, किटी को आज यहाँ बाहर बैठा दूँगी बरामदे में, क्योंकि कल जब मैं नहाने के लिए गई तो बंदर घर में घुस गया था। इस वाले कमरे का कुंडा खोल के कमरे में चला गया था बंदर। नाज रखा हुआ है कट्टे में, तो खैर उसने वो नाज नहीं छेड़ा, ऐसे घूम फिर के आ गया, और उसके पापा की, परी के पापा की चप्पल ले गया उठा के, और चप्पल की तनी काट दी। तो इसलिए आज किटी को यहाँ बांध कर तब नहाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पर कितना कूड़ा हो रहा, जो कि हवा से आया है अभी। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, अभी फटाफट झाड़ू लगा लेते हैं।
और अभी झाड़ू मैंने सारे घर में लगा दी है। तो आपने देखा बरामदे में और बाहर भी आंगन में किस तरह से कूड़ा आ गया था आंधी तूफान चलने से। और अब पूरी गर्मी यही रहेगा, जब भी तूफान चला करेगा तभी खेतों में से धूल मिट्टी उड़कर घर में आती है। अगर हम सुबह को झाड़ू पोछा कर दें फिर भी शाम तक ऐसा रहता है जैसे कि हमने घर में कुछ भी काम ना किया हो, फर्श पर इस तरह से धूल जमी रहती है। तो बस अभी यहाँ सारे में झाड़ू लग गई है, इस कूड़े को उठाकर डाल देंगे कूड़े पर और फिर जो है लाइट आ जाएगी, गाय भैंसों को नहवाएंगे। उससे पहले कान्हा जी को नहवाकर पूजा कर लेते हैं। 1-2 दिन में मम्मी आ जाएगी, फिर बस जो उनके काम है वे अपने काम खुद से कर लेंगी। तो मैं थोड़ा सा सिलाई का काम कर लूँगी, अभी मुझे थोड़ा सा कुछ सिलाई का काम करना है। तो अभी टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैंने अभी मशीन सिलाई का काम जो है वो रोक दिया है। जब वे आएंगी तब अपना सिलाई का काम निपटा लूँगी। और अभी जामी किट्टी के लिए खाना लगा दिया है खाने के लिए। और जो है खाने में आजकल गर्मी होने लगी ना तो बहुत नखरे दिखा रही हैं, खाना नहीं खाती। एक टाइम खाती है और एक टाइम नहीं खाती। इनके सामने मैं खाना रख देती हूँ तो वो ऐसे बेकार जाता है। तो मैं आज फिर किट्टी से बोल रही थी कि खाना नहीं खाया तूने पूरी रात से, अब खा लिया इस खाने को। तो आज इन दोनों ने अपना अपना खाना फिनिश कर दिया है। वैसे 2 दिन से जो है ऐसे ही करती हैं कि इनके सामने खाना पड़ा रहता है शाम तक और ये खाती नहीं हैं। और जो है रोटी कम खा रही हैं, आजकल गर्मी है ना, लेकिन कई बार मैंने चावल भी देकर देखा तो चावल भी कम ही खा रही हैं। तो बस जैसे इंसानों को गर्मियों में भूख कम लगती है वैसे ही पशु भी होते हैं, इनको भी भूख कम लगती है कभी कभी। तो फिर मैं अभी जैमी को पानी रख दूँगी क्योंकि उसने खाना खा लिया है, और उसके बाद में फिर किट्टी को पानी रख दूँगी। सो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का जो है वो खाने पीने का काम सारा फिनिश हो गया है। और खाने पीने का नहीं, मैंने अभी कपड़े भी धोए हैं, वो टंग रहे कपड़े। अभी पहले मैंने कपड़े धोए हैं, झाड़ू पोछा भी हो गया है, खाना बन गया और मैंने खा लिया, कान्हा जी ने खा लिया और जामी की टी ने भी खा लिया। बच्चे अभी स्कूल से आएंगे और तब उनको दूंगी। उनके लिए आज सोच रही हूँ पूरी बना दूँ, नमक की पूरी, क्योंकि खीर बनाई है आज सूजी की। तो मैं सोच रही हूँ उनके लिए जब वे आएंगे तब पूरी बना दूँगी। और ये देखिए सारा स्लेब साफ़ कर दिया है मैंने, आटा उठा के रख दिया है और खीर रख दिया है, दूध रखा है गरम करके, जो शाम को चाय पानी के काम आ जाएगा। और जो है सारा किचन हो गया है क्लीन। आज बहुत तेज़ आंधी चल रही थी, सुबह से नहीं रात से चल रही थी, बहुत तेज़ आंधी चल रही थी आज। तो सारे घर में बहुत ज़्यादा कूड़ा ही कूड़ा हो रखा था। तो अब पोछा लगा के साफ़ सुथरा हो गया है, सारे में घर में भी झाड़ू लग गई है। और हमारा आज एक काम रह गया, वो है गाय भैंसों को नहलाना। वो तब होगा जब लाइट आ जाएगी। और जामी किट्टी भी देखे कैसे आराम से सो रही है। एक या सोरी और एक वो सोरी। बाहर का गेट बंद कर रखा है क्योंकि किटी खुलते के साथ ही बाहर भाग जाती है, इसलिए। और कपड़े मैंने धोकर सुखा दिया। आज मैंने मशीन में ड्राई नहीं किए हैं कपड़े, ऐसे सूख जाएंगे, धूप बहुत तेज़ है। और यहाँ पर परी के पापा के जो कपड़े हैं वो सिर्फ में भिगो कर रख दिए हैं। और देखिए झाड़ू पोछा हो गया है, कान्हा जी का बेड रखा है, इसको भी उठा के रखूँगी।
और दोनों कमरों में मैंने पोछा लगा दिया है। उस कमरे के गेट इसलिए बंद कर दिए कि अगर मैं कमरे में बैठ जाऊँ अपने वाले में तो मतलब फिर पता नहीं चलता बंदरों का, बंदर आ जाए ना घर में, तो इसलिए मैंने उस कमरे के गेट बंद कर दिए। और ये वाली बेडशीट बिछाई है मैंने आज। तो वहाँ जो मेज पर कपड़े रखे वो एक्स्ट्रा कपड़े हैं, जो पुराने कपड़े वो रखे हुए हैं। तो फिर चलिए अभी खल भिगो लेते हैं। और सोफ़ा कवर भी ठीक कर दिए। तो कुल मिला के घर में अब बैठने लायक हो गया है, साफ़ सुथरा सा। नहीं तो सुबह बहुत बुरा हाल हो रहा था आज। अब गर्मी गर्मी ऐसा ही रहेगा। दूसरे तीसरे दिन आंधी चला करेंगे बहुत तेज़ वाली, जिसमें कि बहुत कूड़ा आता है उड़ उड़ कर। तो अभी मुझे खल भिगोनी है भैंस को सानी करने के लिए। तो अब की बार ये वाली खल मंगा रखी है हमने, जो कि इस तरह की होती है। ये जो पपड़ी वाली खल है वो नहीं मंगाई थी। तो इसमें थोड़ा सा भी आटा भी मिलाऊंगी और तब इसको भिगो दूंगी, क्योंकि घास तो करीब 2:30 बजे के करीब घास होगा, तब तक जो है ये अच्छे से फूल जाएगी। और बस इसको भिगोने के बाद में फिर अभी गाय भैंसों को नहलाना है, वो भी लाइट आए पर। लाइट अभी तक नहीं आई है क्योंकि रात आंधी चली थी ना, उसकी वजह से दिन में लेकिन लाइट आएगी। फिर भी आजकल लाइट आ जाती है सुबह शाम तक, ऐसा नहीं कि लाइट ना आए। और बस अभी इसमें पानी डालकर इसको भिगो कर रख देते हैं। ये टूटी हुई बाल्टी है, बाल्टी टूट गई है कुंडा इसका, तो इसमें हम खल भिगो कर रख देते हैं। वैसे नई बाल्टी मंगाई है दूसरी लोहे की, पानी उसी में पिलाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मुझे अपनी वीडियो का एंड करना है। और मम्मी गई हुई है अपने घर, तो 3-4 दिन हो गए हैं मम्मी को गए हुए को। आज नहीं, कल आने के लिए बोल कर गई थी मम्मी कि मैं तीसरे दिन आ जाऊँगी, लेकिन कल उनका फ़ोन आया था सुबह कि मैं आज नहीं आ रही, कल आ जाऊँगी। और फिर आज सुबह फिर फ़ोन आया कि मैं आज नहीं आ रही, कल आ जाऊँगी। मैं बोली ठीक है, कल आओगे, कल आ जाइयो। क्योंकि जब अपने घर जाते हैं ना तो आने का मन नहीं करता, किसी का भी ऐसा ही है। तो फिर मैं बोली ठीक है, तो आज नहीं कल आ जाना। तो इसलिए गाय भैंसों को घास करना है 2:30 बजे। अभी टाइम हुए हैं 12 बजे हैं, और आज बच्चे शायद 12:30 बजे स्कूल से आ जाएंगे, क्योंकि उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। जो पीरियोडिक फर्स्ट के टेस्ट होते हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, तो इसलिए वो 12:30 बजे के करीब तक आ जाएंगे। उनके लिए मुझे पूरी बनानी है, तो अब सोच रही हूँ 10 मिनट के लिए बैठ जाऊँ और उसके बाद उनके लिए पूरी बनाऊँगी। तब तक वे चेंज करेंगे स्कूल से आके अपने कपड़े, तब तक मैं पूरी बना दूँगी। कई दिन हो गए कुछ ऐसी चीज़ नहीं बनी उनके लिए, क्योंकि बच्चों का मन करता है, मन तो मतलब बड़ों का भी करता है, लेकिन बड़ों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि एसिडिटी बनने लगी है सभी को, तो इसलिए थोड़ा सा परहेज़ करना पड़ता है। और जो है कल मैंने छोले चावल बनाए थे, लेकिन आज सूजी खीर बनाई है, तो उनके साथ में नमक की पूरी बनाऊंगी। सब्ज़ी तो बच्चे कम ही खाते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको ज़बरदस्ती दे देती हूँ थोड़ी बहुत सब्ज़ी कि खा लेंगे। तो छोले तो फिर जो है खीर से पूरी खा लेंगे। और फ्रेंड्स लाइट आज नहीं आई है, शायद ख़राब हो गई है, क्योंकि बहुत तेज़ आंधी चल रही थी कल से, तो इसलिए हो सकता है लाइट ख़राब हो गई। एक बार आई थी और बस आते के साथ ही फिर लाइट चली गई। तो बस एक काम रहेगा गाय भैंसों को नहलाना, और जब इनको घास करूँगी तभी इनको नहला दूँगी। घास करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो बछिया है वो टक्कर मारती है, तो भूस भी नहीं निकालने देती सामने वाले कमरे में से। डंडा लेकर खड़े होते हैं तब भूस निकालते हैं बड़ी मुश्किल से। तो फ्रेंड्स मैंने मतलब अपने घर ना ये सब काम कभी नहीं किया था। गाय भैंसों को घास करना, पानी पिलाना, गोबर उठाना, इस तरह काम कभी नहीं किया था अपने घर। मतलब हमारे पापा कहते भी थे, अगर हमारे गाय भैंसों के पीछे गोबर पड़ा और मैं, मेरे भाई या मेरी बहन चलकर चले जाते थे गोबर को अनदेखा करके, उठा नहीं कराते, तो हमारे पापा कहते थे ये गोबर नहीं दिखा होगा, सारे आ लिए इस जगह को, लेकिन कोई से ने गोबर नहीं उठाया, घर से घेर में चले गए देख के, लेकिन गोबर किसी को नहीं उठाना। तो मम्मी उठाया करती थी या फिर पापा उठा दिया करे। तो लेकिन क्या करें, यहाँ तो सारा काम करना पड़ता है। जैसे मम्मी कहीं चली जाती है ना, तो ये सारी ड्यूटी मेरी होती है, गाय भैंसों का सारा काम करना। बल्कि आज गोबर भरना था, इनको खेत में लेकर जाना था, तो सुबह बारिश आ गई थी, इस वजह से गोबर भी यहीं रह गया। तो मुझे कह रहे गोबर भरवा दिए मेरे साथ में। मैं बोली गोबर भरवाना मेरे बस का नहीं है, क्योंकि उस टाइम खाने का भी टाइम हो जाता है ना। तो मैं बोली मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, अपने आप गोबर भर कर लेकर जाइए। और आज बारिश आ गई तो इसलिए गोबर भी नहीं भरा गया। आज ऐसे ही घर में गोबर पड़ा हुआ है 3-4 दिन का, तो हो सकता है कल भरेंगे इस गोबर को। तो और जो है किट्टी देखिए कैसे सो रही, किट्टी का सोना दिखाऊँ आपको। हमारी किट्टी कैसे सोती है जब पूरी गहरी नींद में होती है वो।
तरह से किट्टी सो रही है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।